जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबों को हमारे YouTube चैनल A to Z मैथ मंत्रा पे। तो आज मैं वीडियो 3 बनाने जा रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने प्रथम चैप्टर अर्थात वास्तविक संख्या रियल नंबर के क्वेश्चन नंबर 33 तक MCQ करवा चुका हूँ। आज मैं 33 से आगे क्वेश्चन नंबर 34 से आप लोगों को बताऊँगा। इसे अवश्य गौर से देखिएगा, बहुत फायदे आप लोगों के लिए हो सकता है और ये उन लोगों के लिए भी लाभदायक होगा जो अभी तक मैथ नहीं पढ़े हैं और वो बोर्ड एग्ज़ाम देंगे। तो ये वीडियो सीरीज अगर आप पूरा देखते हैं तो आप अवश्य ही मैथ में पास कर जाइएगा, अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं जैसा कि 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। आप देख रहे हैं कि 34 होगा। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? ऑप्शन ए था √10, ऑप्शन बी था √24, ऑप्शन सी था √35, ऑप्शन सी था 121। तो √10 एक अपरिमेय संख्या होगा, ये पूछ रहा तो अपरिमेय संख्या नहीं है। √10 एक अपरिमेय संख्या है, √24 भी एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये सारे के सारी संख्या क्या है, पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है। बट डी नंबर यदि ऑप्शन देखें जिसमें 121 दिया हुआ था, यह आंसर होगा, क्योंकि √121 का पूर्ण वर्गमूल हो जाता है। √121 का वर्गमूल हो जाता है 11 और 11 एक परिमेय संख्या है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा आंसर डी हो जाएगा, √121। ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, पूछ रहा अपरिमेय नहीं है, अर्थात परिमेय कौन है वही पूछ रहा था। तो परिमेय तो √D ही होगा, √121 होगा, क्योंकि इसका पूर्ण वर्गमूल 11 हो जाता है, तो डी आंसर हो जाएगा। 35 कह रहा था दो संख्याओं a और 18 का लॉसो 36 तथा मोसो 2, तो a का मान क्या होगा? देखिए साथी, ऐसा क्वेश्चन पीछे भी आया है बहुत सारे। देखता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 35 था, दो संख्या a और 18 था। तो एक फॉर्मूला हम बताए थे कि फर्स्ट नंबर गुने सेकेंड नंबर बराबर होता है LCM गुने HCF। तो दो नंबर दिया हुआ, एक नंबर था A और दूसरा नंबर था 18। LCM और HCF में से आप दे रखा है मुझे, LCM दे रखा है 36 और HCF भी 2 दे रखा है। LCM 36 था, HCF 2 था, तो 18 दूनी 36। तो ए बराबर कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4 आ जाएगा। तो देखते हैं 4 कौन सा आंसर में है। 35 का 4, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, 4 है। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मोसो क्या होगा? दो अभाज्य संख्या का मोसो हमेशा 1 होता है। दो अभाज्य संख्याओं का मोसो हमेशा क्या होता है? 1 होता है। तो देखिए एक है डी में है, तो डी मेरा आंसर हो जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है कितना, पूछ रहा था। तो आसानी क्वेश्चन है, सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्या देख लेते कौन कौन होता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है मेरा 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है मेरा 2, और इस दोनों का गुणनफल बोला था। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। इस दोनों का गुणनफल यदि हम करें तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो यही मेरा 8 आंसर होगा। देखते हैं किसमें ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी आप देख सकते हैं कि सी इसका आंसर हो जाएगा। 38 देखिए, निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या आप लोग जानते भी, अभाज्य संख्या का परिभाषा हम पहले भी बता चुके हैं कि वह संख्या
जो खुद से या एक से कटे वही अभाज्य संख्या होता है। तो 29 देखिए साथियों, 29 ही वह संख्या है जो खुद से नहीं तो एक से कटेगा, अन्य किसी संख्या से नहीं कटता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 29। 25 तो कट ही जाता है, 16 भी कट जाता है 4 से, 15 भी कट जाता है 5 से, तो ये तीनों नहीं होगा, 29 होगा। फिर 39 कह रहा है कि 3.27 पाई है, रेकरिंग है, 2 7 पे रेकरिंग लगा हुआ है। तो पूछ रहा था ये कैसी संख्या है, एक पूर्णांक है, एक परिमेय संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो यह एक पूर्णांक, यह एक जो होगा परिमेय संख्या होगा, क्योंकि रेकरिंग वाले संख्याओं को हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। पीछे भी हम देखें, लिख में दिखा भी देता हूँ कि जैसे मेरा क्वेश्चन था 3.27, ये दोनों संख्या पर रेकरिंग था। तो इसको रेकरिंग हटाने का तरीका जानते हैं कि कैसे हटता है। तो पूरे संख्या में से, पूरा संख्या मेरा क्या था 327 में से बिना रेकरिंग वाले संख्या को घटा देंगे और नीचे सिर्फ दशमलव के बाद वाले संख्या का क्रिया होता है। तो दशमलव के बाद 2 संख्या तो दोनों पे रेकरिंग था, तो 99 हो जाएगा। तो इसको हम घटाएंगे तो कितना बचेगा 324/99। ये अब क्या देख रहे हैं कि पी बाई क्यू के रूप में लिखा गया है, अतः यह क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, परिमेय संख्या। अगला है 40 नंबर क्वेश्चन कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है क्या। अभी देखिए ऑप्शन से हमको बनाना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए। किसी पूर्णांक m के लिए, कोई भी पूर्णांक है जो m के लिए एक सम संख्या का रूप होगा, तो हम m का मान 1 ले लेते हैं। m का मान 1 लेंगे, एक एक चारों क्वेश्चन को हम चेक कर लेते हैं कौन सा इसका आंसर होगा। तो पहला मेरा जो ऑप्शन था वो था ए, ऑप्शन ए था m+2। तो मुझे m के लिए सम संख्या का रूप क्या होगा, तो m का मान हम 1 लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 2 = 3। ये तो सम संख्या नहीं हुआ, अर्थात यह आंसर नहीं हो सकता। बी वाला देखता हूँ, बी जो ऑप्शन था वो था 2m + 1। m का मान 1 लेते हैं तो 2 × 1 + 1 कितना हो जाएगा, ये भी 3 आ जाएगा। 2 को 1 से गुना करेंगे 2, और प्लस में 1 जोड़ेंगे 3, यह भी नहीं हो सकता। सी वाला देख लेते हैं। सी मुझे जो ऑप्शन था वो था 2m। तो यहाँ m के मान यदि हम 1 रखूँ तो कितना हो जाएगा 2 × 1 = 2, और आप देख सके 2 एक सम संख्या है, अर्थात यही मेरा आंसर होगा, ऑप्शन सी। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। डी भी नहीं होगा, यहाँ भी हम 1 रखते तो 2 × 1 2, और में से 1 घटता तो 1 आ जाता, तो ये भी सम संख्या नहीं होता, अर्थात यह भी नहीं होता। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है। फिर देखिए इस क्वेश्चन पे गौर करिएगा, बोला अपरिमेय नहीं है, अर्थात अपरिमेय संख्या चाहिए मुझे। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन अपरिमेय है। जैसे आप देखिए ऑप्शन पहला में दिया √64/81, तो √64, 64 भी पूर्ण वर्गमूल है, 81 भी पूर्ण वर्गमूल संख्या है। तो 64 का वर्गमूल कितना होता है 8, 8 × 64। अब 81 का भी वर्गमूल कितना होता है 9 होता है। तो ऑप्शन ए जो मेरा था ये था 64/81। ये देखिए पूर्ण वर्गमूल कर देते तो 8/9 आ जाएगा। यही तो है, पी बाई क्यू के रूप में है, तो यही मेरा क्या है एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन कह रहा था कि अपरिमेय नहीं है, मतलब कौन परिमेय है, मतलब यही ए इसका आंसर हो जाएगा। ये देखिए अपरिमेय है ही, ये भी अपरिमेय है, √21 और 7 ये सब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो ये सब परिमेय ही होगा, ये भी है, पहला ही आंसर होगा। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, ऑप्शन ए। अब थोड़ा सा इसका कंसेप्ट जान लेते कि दशमलव प्रसार शांत और शांत कैसे पता चलता है कि दशमलव प्रसार शांत रहता है। साथियों ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी किसी के हर में, किसी संख्या के हर में मुझे 5 हो, या
2 हो या 5 गुने 2 के रूप में हो, इस फॉर्मेट में कोई भी संख्या हो, मतलब नीचे सिर्फ 5 रहना चाहिए या सिर्फ 5 होना चाहिए, 2 होना चाहिए या 5 और 2 में दोनों हो सकता है, तो ये मेरा क्या होगा, शांत होगा। दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत। इस टाइप के रूप में जब रहेगा तब दशमलव प्रसार क्या होगा, प्रसार शांत होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा यदि किसी भी हर में कोई अन्य संख्या आ जाए तो हम क्या कहेंगे, उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन के ऑप्शन में क्या क्या मुझे दिया हुआ था। तो ऑप्शन था ए मेरा 3/8। आप देख सकते 3/8 का मतलब क्या, ऑप्शन ए जो था वो था क्या, 3/8। तो 3/8 मतलब 2/8 को हम लिख सकते हैं। ऑप्शन ए क्या था, 3/8। जिसको हम ऐसे तो लिख सकते हैं 2/3। 8 को 2/3 तो लिख ही सकते हैं ना। तो आप क्या देखें, इसके हर में सिर्फ और सिर्फ 2 ही था। ठीक है, अर्थात इसी का क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। और किसी भी ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि 2 सिर्फ नहीं है। जैसे 15 है तो इसमें 5 और 3, 5 भी है लेकिन 3 भी तो है, 3 जो ही है तो वो क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। यहाँ भी देख सकते हैं ये भी, इसके भी नीचे में सिर्फ 5 और 2 नहीं है तो ये भी नहीं होगा, इसके भी नीचे में नहीं है, तो मेरा ए ही आंसर होगा क्योंकि इसी के हर में सिर्फ 2 है, अर्थात यह उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 6/15 का दशमलव प्रसार है, क्या शांत है, अशांत है, आवर्ती है, इनमें से कोई नहीं है। तो आप देख सकते हैं 6/15 हर में क्या था, 5 और 3 दोनों था, जब ही 6/15 का मतलब ऐसे ही लिख सकते हैं 6/15 को। 6/15 मतलब 6/15 को हम लिख सकते हैं 3 गुने 5। अगर 3 से इसको काट देते तो क्या हो जाएगा, 2, मतलब 2/5। तो इसके हर में देखिए क्या है, सिर्फ 5 ही तो है, 5 है तो क्या होगा, शांत होगा। हर में जब कभी सिर्फ 5 हो, सिर्फ 2 हो, 5 या 2 दोनों हो तो क्या होगा, शांत होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, शांत। ऑप्शन नंबर ए ही होगा, शांत। 6/15 का दशमलव प्रसार शांत होगा। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है 4√3 है क्या। ऑप्शन ए था परमेय संख्या, ऑप्शन बी था अपरमेय संख्या, ऑप्शन सी था भिन्न संख्या, डी था पूर्णांक। साथियों ये सब क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंस है। आप देख सकते हैं कि हर एक साल किसी न किसी पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है, प्रत्येक वर्ष से। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जरूर आप इसे ध्यान से देखें। यदि कोई ना समझ में आता है तो आप कमेंट करके इसका मदद मुझसे ले सकते हैं। फिलहाल चलिए 4 माइनस √3। अब देखिए √3 क्या था, एक अपरमेय संख्या। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अपरमेय संख्या किसी भी संख्या में हम यदि उसको घटाएं, जोड़े, गुना करें या भाग करें तो हमेशा क्या देता है, एक अपरमेय संख्या ही देता है। तो 44 का जो आंसर होगा क्या होगा, बी होगा, अपरमेय संख्या। 45 कह रहे निम्नलिखित में कौन अपरमेय संख्या है। फिर देखिए अपरमेय संख्या है ये पूछ रहा है। तो अब देखिए ऑप्शन ए जो था वो था √36/64। तो √36/64 ये क्या था, पूर्ण वर्ग संख्या था, दोनों अंश और हर दोनों का। तो 6/8 यह तो एक परमेय संख्या है, मुझे पूछ रहा था अपरमेय, तो ये नहीं हो सकता। फिर ये देखिए 1/81। 1/81 का मतलब क्या है, 1/9। 1/9 भी तो क्या होगा, परमेय संख्या, यह भी नहीं होगा। अब देखिए 3/5, √3/5 यही एक अपरमेय संख्या है, क्योंकि √3/5 का हम पूर्ण वर्गमूल नहीं कर सकते, अर्थात ऑप्शन नंबर सी ही आंसर होगा। डी भी नहीं होगा क्योंकि -9/49 है तो 7 आ जाता वर्गमूल होके, तो यह भी नहीं होगा। आंसर कौन होगा, सी।
निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। अब 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी संख्या अभाज्य है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन एक था, ए था 6, बी था 9, सी था 15 और डी था 11। ये बहुत बार हम इसको पहले भी बता चुके हैं, तो खुद इसे देख सकते हैं करके, कितना आसान क्वेश्चन है। तो 6 देखिए, अभाज्य संख्या क्या होता है, पहले भी हम बताए परिभाषा। अभाज्य संख्या वह संख्या होता है जो या तो खुद से कटे, नहीं तो 1 से कटे और किसी संख्या से ना कटे। तो 6 हम देख रहे हैं, तो क्या है, 6 तो खुद और 1 से कटता ही करता है, साथ ही 2 और 3 से कट जाता है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। 9 3 से भी कट जाता है, यह भी अभाज्य संख्या नहीं होगा। 15 5 3 दोनों से कट जाता है, अभाज्य संख्या नहीं है। 11 डेफिनेटली 11 क्या है, एक अभाज्य संख्या अर्थात डी होगा। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्या हो सकती है। दो परिमेय संख्याओं के बीच, तो देखिए ऑप्शन एक था एक, बी था 2, सी था 3, डी था अनंत। तो साथियों ये ध्यान रखिएगा, परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होता है। ठीक है, बहुत सारे परिमेय संख्या होता है। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा, डी। 11/15 का दशमलव प्रसार होता है क्या, पूछ रहा है। पहला ऑप्शन था शांत, दूसरा था अशांत, तीसरा था ए और बी दोनों, मतलब शांत और अशांत दोनों, चौथा था इनमें से कोई नहीं। तो अब इसका हम हर देखें, जब भी दशमलव प्रसार की बात करें तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हर देखेंगे। तो हर में हम क्या देख रहे हैं, 11/15, मतलब 11/15 में नीचे अगर हम देखें तो 11/15 में क्या होता है, नीचे में सिर्फ 3 और क्या था, 5 था, मतलब 5 के अलावे भी एक संख्या था 3, अर्थात इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत नहीं हो सकता है। शांत यदि सिर्फ 5 और 2 रहता तब होता, 3 भी था, क्या 3 भी नीचे है, तो यह नहीं होगा। तो देखते हैं कौन सा, अशांत होगा। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत, 48 का बी हो जाएगा। 49 निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। फिर देखिए पूछ रहा अपरिमेय संख्या है, तो √64/36 नहीं है। पहला ऑप्शन था मेरा क्या, देख लें, एक एक ऑप्शन करके आप देख सकते हैं। परिमेय संख्या पूछ रहा है, तो √64/36 ये नहीं हो सकता, क्योंकि 64 का वर्गमूल 8 हो जाता है, 36 का 6, ये तो परिमेय संख्या है ही, अपरिमेय मुझे जानना था। √81 ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये 9 हो जाता है वर्गमूल, और इसके नीचे कुछ नहीं, तो एक ये भी परिमेय संख्या, और ये था 2.5, एक था 2.5, यही होगा साथियों। क्योंकि ये देखिए, अगर दशमलव उड़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 25/10, ऊपर का तो वर्गमूल पूरा पूरा हो गया, मतलब 5/10 आ गया, 5/√10 आ गया। तो ये क्या है, √10 है, तो ये एक अपरिमेय संख्या है, यही हमारा एक अपरिमेय संख्या है। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी। ये भी था 49/9, तो 49 का भी 7 होता है, 9 का भी 3 होता है, तो ये तो नहीं होगा, ये होगा। √2 है एक, क्या बहुत आसान क्वेश्चन है, इजी है। √2 आप जानते हैं एक अपरिमेय संख्या है, तो ऑप्शन बी। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मोसो है, हमेशा क्या होता है, ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। तो अब 52 नंबर क्वेश्चन, 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा था, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मोसो क्या है। तो ऑप्शन एक में था 1, 2 में था 2, 3 में था 3 और डी में था इनमें से कोई नहीं। तो साथियों 2 हो या 2 से अधिक अभाज्य संख्या, उसका मोसो हमेशा एक ही होता है। देख नहीं सकते, कोई भी अभाज्य संख्या हम ले लेते हैं, जैसे अभाज्य संख्या 2 है, 3 है, 5 है, इन सबों का मोसो हम निकालेंगे तो क्या निकलेगा, एक ही तो निकलेगा। HCF हमेशा क्या आता है, एक आता है, तो इसका मोसो क्या होता है, एक होता है। फिर 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो परिमेय संख्या क्या होता है, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। तो √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये नहीं हो सकता। यहाँ देखिए √2 और √2 कट जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी था इसमें देखिए
ऑप्शन बी क्या था, ऑप्शन बी हमारा था 2√2/√2। तो ये देखिए 2√2 से √2 कट गया, बचा क्या रह गया 2/1। यही तो है परमेय संख्या, p/q के रूप में लिखा हुआ है। तो मेरा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। ये भी नहीं होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा कि 4 + √5 एक अपरमेय संख्या, परमेय नहीं हो सकता। √6 भी नहीं होगा। 53 दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF होगा क्या। क्रमिक मतलब लगातार, बोला है कि दो लगातार सम संख्याओं का HCF क्या होता है। तो दो लगातार कोई भी यदि आप सम संख्या लेते, जैसे 8 और 10 हम लेते हैं, ये दो लगातार है, तो इसका HCF निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, क्योंकि 2 से 8 भी कटता है, 2 से 10 भी कटता है। तो कभी भी आप दो लगातार सम संख्या लीजिएगा तो उसका HCF क्या आता है, 2 आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। देखते हैं ऑप्शन कौन है, ऑप्शन सी देखिए, सॉरी ऑप्शन बी है। तो 53 का आंसर सी हो जाएगा, बी हो जाएगा, 2 आंसर होगा। कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए बी का मोसो गुने ए बी का लॉस निम्न में से किसके बराबर होगा। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, पीछे पहले भी हम बता चुके हैं। दो संख्या में दे रखा, वो संख्या क्या है, ए और बी। बोला कि ए बी का लॉस और मोसो, देख सकते हैं कि ए बी के लॉस और मोसो का निम्न में से किसके बराबर होगा, लॉस और मोसो किसके बराबर होगा। तो आप जानते हैं कि लॉस LCM गुने HCF बराबर होता है फर्स्ट नंबर गुने सेकेंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर क्या था हमारा, ए था, और सेकेंड नंबर क्या था, बी। तो A × B हो जाएगा। तो A × B हो जाएगा कौन, सी, ऑप्शन नंबर सी। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने का तकनीक है, मोसो। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या निकालते हैं, मोसो निकालते हैं भाग विधि से। तो इसका आंसर क्या होगा, बी, मोसो हो जाएगा। यह आसान ही क्वेश्चन था, पहला ही चैप्टर का ये सब दिया हुआ क्या होता है, मोसो। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से मोसो निकाला जाता है। पाई क्या है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। पाई एक क्या था, पाई एक अपरिमेय संख्या है, याद कर लीजिए एकदम, ये सब याद करने का चीज़ है कि पाई क्या है। पाई का मान 22/7 जो होता है वह एक परिमेय होता है, लेकिन वो एग्जैक्ट मान पाई का तो है नहीं, लेकिन पाई जो है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो 56 का आंसर जो होगा वो डी होगा, सॉरी डी नहीं, बी होगा, अपरिमेय संख्या होगा। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। फिर अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब कौन परिमेय है वह पूछ रहा था। तो √7, अब तो इस टाइप के क्वेश्चन के बारे में आप लोगों को भी आइडिया लग चुका होगा, कौन परिमेय होता है कौन अपरिमेय होता है। तो ऑप्शन ए था √7। √7 कभी भी क्या, अपरिमेय संख्या, ये तो अपरिमेय संख्या है, वह नहीं पूछ रहा था, तो यह आंसर नहीं होगा। √3/7 यह भी अपरिमेय संख्या है, क्वेश्चन पूछ रहा था कौन नहीं है, तो यह भी नहीं हो सकता। यह भी देखिए √2/5 यह भी एक अपरिमेय संख्या ही है, तो यह भी नहीं हो सकता। इसको हम देखते हैं, √75 और √48 था। ऑप्शन नंबर डी हमारा दिया होता √75 और √48। तो इसको हम थोड़ा हल करते हैं तो क्या देखेंगे, 75 का हम क्या लिख सकते हैं, 25 × 3। 48 क्या लिख सकते हैं, √16 × 3। तो ये देखिए √25 का वर्गमूल क्या होगा, 5 होगा। √3 का कोई वर्गमूल होता नहीं है, √3 ही रहेगा। 16 का वर्गमूल हो जाता है, 16 का वर्गमूल हमारा 4 हो जाएगा, और √3 का वर्गमूल नहीं होता है तो √3 ही रहेगा। √3 से √3 कट गया, बच क्या गया 5/4। देखिए यही तो है, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। ये पूछ वही रहा था कि कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब परिमेय है।
तो यह हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। यही हमारा क्या है, एक परमेय संख्या है। जब कभी भी याद रखिएगा अपरमेय संख्या नहीं है, थोड़ा क्वेश्चन घुमा के लैंग्वेज बनाता है, अब इसे ध्यान से पढ़िएगा गौर से, तो पता चलेगा कि अपरमेय संख्या नहीं है पूछ रहा है, मतलब परमेय संख्या है वह पूछ रहा है। तो मेरा डी आंसर होगा। पूछ रहा है 58 क्वेश्चन में √3 और √5 है, क्या है? पूर्णांक संख्या, एक अपरमेय संख्या, एक परमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं थी। तो क्वेश्चन आसान है, बार बार आता है कि √3 और √5। अभाज्य संख्या को जब कभी भी रूट में डाला जाए तो वह क्या होगा, एक अपरमेय संख्या ही होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा? ये क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन से भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो सभी ऑप्शन को हम देखें, दशमलव प्रसार शांत होगा मतलब जिसके नीचे में 2 और 8 हो, 2 हो, 5 हो, या 2 और 5 दोनों हो, वही शांत हो सकता है। ऑप्शन हम देखें अगर ए, तो इसमें क्या था, 17/105। 105 21 गुने 5 है, मतलब कि 21 इसमें है, तो यह नहीं हो सकता है। ये देखिए 21 210 का मतलब क्या, इसमें 21 का अगर विभाजित करते हैं तो 7 गुने 3 लिखेंगे, तो यह क्या होगा, यह भी नहीं है। थोड़ा हम देख ही लेते हैं, सारे ऑप्शन का डिस्कशन कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ऑप्शन ए था हमारा 17/105, तो ये क्या हो सकता है, 17 21 गुने हम 5 लिखे। तो अब क्या देखें, शांत वाला मुझे पूछ रहा है, शांत होने के लिए मुझे सिर्फ 5 चाहिए था, लेकिन इसके नीचे 21 ही है, तो ये नहीं होगा। बी है, बी जो ऑप्शन था हमारा वो क्या था, 77/210। तो यहाँ भी देखिए 77/21 गुने क्या है, 10। 21 गुने 10 में क्या है, मुझे 21 को और यदि मैं तोड़ूँ तो क्या होगा, 7 गुने 3 होगा, बट 7 3 रहने से ये कभी भी शांत नहीं होगा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता है। सी जो था वह है हमारा 15/88। ये तो और नहीं होगा क्योंकि इसके नीचे क्या है, 15/88। 11 गुने 8 हम लिख सकते हैं, 11 आ गए, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हम देखते हैं, तो डी जो है मेरा वो है, हाँ, 3/160 है। 3 क्या है, 160। तो अब देख सकते हैं 60 मतलब 16 को तो हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 4 और गुने 10। तो यहाँ देखिए क्या है, सिर्फ 2 ही था, नहीं तो ये 0 10 वाला तो ये 0 है तो वो रहेगा, ठीक है। 2 के रूप में ही था, इसके नीचे में 2 था, नहीं तो 5 वाला था। 10 में भी अगर इसको भी तोड़ दे तो 5 गुने 2 है, तो 5 और 2 रहेगा तो वह शांत होगा। तो मेरा डी ही आंसर होगा, क्योंकि इसके नीचे में हर में सिर्फ 2 और 5 ही था। तो हमारा आंसर जो होगा इसका 59 नंबर क्वेश्चन का वो डी होगा। 60 कह रहा है, देखिए 2.13, फिर 113, 113, 4 गो 1 था, फिर 3 था, डॉट डॉट इसी तरह से संख्या चल रहा है। तो यह पूछ रहा था, ऑप्शन था मेरा परमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या है, अपरमेय संख्या है, डी इनमें कोई नहीं। तो ये देखिए साथियों, दशमलव के बाद जब भी वो संख्या चलते रहे, मतलब कि डॉट डॉट यहाँ दिखा रहे हैं, मतलब क्या है, ये चल रहा है, ये और वो भी एक रेंडमली नहीं चल रहा है, तो यह क्या है, हो सकता है एक अपरमेय संख्या होगा। क्योंकि पहले देखिए इसको हम रेकरिंग लगा के भी नहीं लिख सकते हैं, इसलिए यह क्या एक अपरमेय संख्या है। रेकरिंग, थोड़ा इस संख्या को हम देख लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। जो मेरा संख्या था वो था 2 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 1 1 4 बार था, 3 था, डॉट डॉट ऐसे ऐसे चल रहा था। तो ऐसे संख्या जो होते हैं जो दशमलव के बाद जिग जैग कुछ भी आते रहे, उसका कोई ठीक नहीं है कि मतलब कि क्या आ सकता है।
तो हम क्या कहेंगे, वो अपरिमेय संख्या होता है, क्योंकि उसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। और जब ही पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखाएगा तो क्या होगा, वो अपरिमेय संख्या होगा। अब देखिए इसमें हम रैकरिंग भी नहीं लगा सकते। अगर सेम संख्या का पुनरावृत्ति होता तो हम रैकरिंग लगा देते, लेकिन ये सेम का नहीं हो रहा। यहाँ 13 आया, यहाँ 113 आया, 1113 आ गया, तो कोई सेम संख्या का पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है, तो यहाँ हम रैकरिंग भी नहीं लगा सकते। तो यह क्या होगा, डेफिनेटली एक अपरिमेय संख्या ही होगा, जो ऑप्शन सी हमें बता रहा था। फिर 61 नंबर क्वेश्चन था, वो था √3/√12 है। ऑप्शन ए था परिमेय संख्या, बी था अपरिमेय संख्या, सी था अभाज्य संख्या, डी था इनमें से कोई नहीं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो था √3/√12, तो इसको हम क्या, √3 को 3 रहने देते, इसको हम लिख सकते हैं 4 गुने 3, ठीक है। √3/4 का वर्गमूल 2 हो जाता है, और √3 का √3 ही रहेगा। √3 से √3 कट गया, बच गया 1/2, और 1/2 मतलब पी बाई क्यू के रूप में है, तो ये क्या एक परिमेय संख्या है। तो 61 का आंसर क्या होगा, ए एक परिमेय संख्या होगा। आज हम इतना ही रहने देते हैं, अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। जय हिंद साथियों।